वे परंपराएं जिन्होंने हमें गरीब बनाए रखा, हमारी गुलामी का कारण बनी, जिसने हमारा शोषण किया, उत्पीड़न हुआ, और उन परंपराओं ने जो हमारे मनोबल को कम करती हैं, जो हमारी प्रगति में बाधक हैं, उन परंपराओं को हमें तोड़ देना चाहिए, आज़ादी के लिए ही सही। सभी को नवोत्थाई ये शब्द बाबा साहब ने उस बहुजन के लिए कहे जो वर्षों से धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर उत्पीड़न का शिकार रहे, जिन्हें इस समाज के अंदर पशु के समान माना गया। उसके वो सब मानव अधिकार दरकिनार कर दिए गए जो अधिकार उसे एक मानव होने के नाते मिलने चाहिए थे। लेकिन इस धरती पर उस महामानव का, बाबा साहब का जन्म होता है और वो अपनी शिक्षा के बल पर एक संविधान का निर्माण करते हैं और उस संविधान में वो सब लिखते हैं जो इस बहुजन के अधिकारों को प्राप्त करने में सहायक थे। उन्होंने उन सब धार्मिक पुस्तकों को शून्य घोषित कर दिया जिनके आधार पर इस देश की शासन व्यवस्थाएं चलती थी। इस देश के अंदर मानव मानव के अंदर भेदभाव किया जाता था। उन सब धार्मिक ग्रंथों को शून्य घोषित कर दिया और 26 जनवरी 1950 से वो देश का महाग्रंथ, वो धार्मिक पुस्तक जो सभी मानव के लिए लाभदायक हैं, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो लिखा। और कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों को समान अधिकार देने की बात की गई, चाहे व्यक्ति का कोई भी वर्ण हो, कोई भी जाति हो, किसी भी धर्म का वो रहने वाला हो, लेकिन उन सब को एक जैसा समान इक्वलिटी का राइट्स जो हैं उन्हें दिया गया। समान रूप से एक जैसी शिक्षा उन्हें दी गई। योग्यता के आधार पर समान पद प्राप्त करने और उस पद के अनुरूप समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार दिया। बाबा साहब का ही उपकार था कि समाज में इक्वलिटी आ सकी, वरना सदियों से इस देश के अंदर जो भी शासक रहे उन्होंने अपने अपने धर्म के आधार पर शासन को ताकत के बल पर, तलवार के बल पर स्थापित करने का कार्य किया। लेकिन बाबा साहब ने एक ऐसी व्यवस्था दी जिसका उस समय भी कोई विरोध नहीं कर पाए और न वर्तमान में कोई उसे नकार सकते हैं। ये नवीनता, ये ज्ञान बाबा साहब को कहाँ से प्राप्त हुआ, तो उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालने का कार्य करेंगे। क्योंकि जब बाबा साहब ने 1930 में कालाराम मंदिर में प्रवेश का अभियान चलाया और 5 वर्ष तक उस मंदिर के बाहर बैठकर अनशन किया, और 1930 से 1935 तक जब बाबा साहब को सफलता नहीं मिली और लाखों प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें निराशा हाथ लगी, तो बाबा साहब का जो मन था वो हिंदू धर्म से पूर्णतः टूट गया और उन्हें निराशा के सिवा हिंदू धर्म में कोई भी चीज़ अच्छाई दिखाई नहीं दी। तो बाबा साहब ने सोचा, क्या पूरे विश्व में इसी प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती जहाँ धर्म के आधार पर मानव मानव के अंदर भेद किया जाता है, एक व्यक्ति भगवान के दर्शन कर सकता है, एक व्यक्ति भगवान से को दूर रखा जाता है, एक व्यक्ति को भगवान को छूने का अधिकार नहीं और एक बहुत बड़े समुदाय को उसको छूने का ही नहीं बल्कि देखने तक का अधिकार नहीं है, उसके दर्शन तक का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब ने विश्व के अनेक धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने मुस्लिम धर्म का अध्ययन किया, उसने सिख धर्म का अध्ययन किया, उन्होंने ईसाई धर्म का अध्ययन किया और फारसी धर्मों का अध्ययन किया और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। उन्होंने अपना जीवन के 20 वर्ष बहुमूल्य समय जो था
अनेक धर्मों के अध्ययन में गुजारा और 1956 में बाबा साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुनिया में एक ही जो धर्म है वो अपनाने योग्य है। धर्म अनेक हैं, लेकिन कौन सा धर्म अपनाने योग्य है इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ये जो आज हम आपको चर्चा कर रहे हैं वो बाबा साहब के वांग्मय पुस्तक से कर रहे हैं और ये पुस्तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं और इसका अंतिम जो संस्करण है 2016 में जारी किया गया है। डॉक्टर थावरचंद गहलोत जब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे तो इसी डिपार्टमेंट के विभाग के द्वारा इस पुस्तक को जारी किया गया है, क्योंकि बड़े मंचों पर कोई भी बात बिना तथ्य के नहीं रखी जानी चाहिए। और जो आज हम बात रखेंगे वो वांग्मय पुस्तक के खंड नंबर 7 भाग नंबर 7 की पृष्ठ संख्या 332 से हम इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। इसका जो बिंदु हैं, जो शीर्षक है, वह है बुद्ध का सिद्धांत। बाबा साहब ने दुनिया भर के धर्मों का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचे कि बुद्ध ही एक ऐसे प्रेरणा थे, मानव के कल्याण की बात करते थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो उन्होंने पहली बार सभी धर्मों से अलग हटकर एक नई बात कही। जैसे मुस्लिम धर्म में कहा गया है कि मोहम्मद साहब ही खुदा के अंतिम पैगंबर हैं और उनकी मुंह से निकली हुई हर बात खुदा की बात है, उसे पत्थर की लकीर समझकर मानना चाहिए और कुरान में जो शब्द लिखे हैं उसका अक्षरतः प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से गीता में जो लिखा है, कृष्ण के मुख से निकला हुआ संदेश है, उसे लिपिबद्ध किया गया है और वो उसे 100% रूप से अपनाना चाहिए। इसी प्रकार से ईसाई धर्म में कहा गया कि वो जीसस थे, यीशु मसीह थे, वो गॉड के सन थे, पुत्र थे और वो गॉड के आखिरी पैगंबर थे या प्रतिनिधि थे, उनके पुत्र थे। उनके मुख से निकला हर शब्द सत्य है और उसे कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है, उसका विरोध नहीं कर सकता है, अन्यथा वह धर्म के खिलाफ माना जाएगा। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ और न मैं किसी भगवान का भेजा हुआ कोई प्रतिनिधि हूँ। मैं आपके समान ही एक सामान्य नागरिक हूँ। जैसे आप अपने माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, उसी प्रकार मैंने भी मेरी माँ की यशोधरा की महामाया के गर्भ से जन्म लिया है। गौतम बुद्ध की 2 माँ मानी जाती हैं, महामाया और महाप्रजापति। जो प्रजापति उनकी मौसी हैं जिन्होंने उनका पालन पोषण किया है और महामाया जन्म के 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से वो स्पष्ट कहानी है कि उन्होंने कहा कि मैं आप ही के समान अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ हूँ और मेरे भी पिता है सुद्धोधन। यदि मैं अपने आप को भगवान मान लूँ तो मेरे पिता के भगवान कौन हुए? क्योंकि मुझसे पहले भी मेरे पिता जीवन जी रहे थे, उनका जन्म हुआ, सब कुछ चल रहा था, तो फिर उनके भगवान कौन हुए? इसलिए भगवान की थ्योरी को बुद्ध ने नकारा और उन्होंने कहा कि मेरी कोई भी बात को इसलिए मत मानना कि वो मैंने कही है या मेरे द्वारा लिखी गई है या आपने किसी महापुरुषों से सुनी है। उस बात को अपने व्यवहार में अपनाना, अपने शरीर पर उसका अनुभव करना और यदि उसे आप उपयुक्त माने, आपके हित कर हो, तो उसे अपनाना, अन्यथा उसे ठोकर मारकर आगे बढ़ जाना। मेरी कभी पूजा मत करना। उन्होंने कहा मैं तुम्हें न तो स्वर्ग पहुंचा सकता हूँ और न मैं तुम्हें स्वर्ग का लालच देता हूँ। उन्होंने कहा मैं सिर्फ एक मार्ग बता सकता हूँ, मैं एक मार्गदाता हूँ। जिस मार्ग पे चलकर मैंने अपने सभी दुखों को समाप्त किया है और यदि आप भी उस मार्ग पे चलेंगे
तो निश्चित रूप से आपके भी दुखों का अंत हो जाएगा और आप भी परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। ये थ्योरी इससे पहले किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं कही गई, किसी भी धर्म गुरु के द्वारा नहीं बताई गई। यही बात एक वैज्ञानिकता के आधार पर कसौटी पे बाबा साहब ने सही मानी और इस धर्म की ओर अग्रसर हुए और 14 सितंबर 1956 को नागपुर में बाबा साहब ने 5 लाख लोगों के साथ इस धर्म को अपनाया। तो आज हमारा जो उद्देश्य है इस वीडियो के अंदर आपको ये बताना है कि बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत क्या थे, जिनके आधार पर बाबा साहब इस ओर आकर्षित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को ही अपनाया। बौद्ध धर्म यदि हम बुद्ध की वाणी से माने तो बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन लोगों को भ्रमित किया जाता है कि इसे धर्म की संज्ञा दी गई है। लेकिन बोलचाल की भाषा में यदि हम कहें तो तुलनात्मक रूप से इसे धर्म माना जाता है। वास्तव में इसको जो धम्म का नाम दिया गया है ये बौद्ध एक धम्म है। धम्म होता है प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना, वो नियम जो सदियों से चला आ रहे हैं, जिसे हम सनातन भी कह सकते हैं। जैसे हवाएं ठंडी होती हैं और सूरज की रोशनी गर्म होती हैं, अग्नि व्यक्ति को जलाती हैं और पानी व्यक्ति की प्यास को बुझाता है। तो ये सर्वदा सत्य घटनाएं हैं, सत्य बात हैं। चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में इसको देखा जाए, परखा जाए, एक ही जैसे परिणाम इसके आएंगे। तो ऐसे नियमों को ही सनातन कहा गया है। सनातन कोई धर्म नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, बल्कि सनातन धर्म एक सनातन नहीं है, बल्कि जो उसके नियम हैं वो सनातन होते हैं। धर्म सनातन होता है, सनातन धर्म नहीं होता है। इसका तात्पर्य यही है कि वो सिद्धांत जो सदियों से और हर जगह पे, जैसे विज्ञान के जो नियम होते हैं, वो दुनिया के किसी भी स्थान पर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो एक जैसे परिणाम उसके आते हैं। इसी को सनातन शब्द कहा गया है और ये बौद्ध धर्म पाली भाषा का ही शब्द है सनातन। तो आज हम केवल इस चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या विशेषताएं थी बौद्ध धर्म में जो बाबा साहब ने इसी को अपनाना ज़्यादा उपयुक्त माना और अपने बहुजन समाज को ये संदेश दिया कि यदि आप अपने आप को सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, अपना मानव का जो जीवन है उसे सही से जीना चाहते हैं, तो आप इस मार्ग की ओर जाएं। जो रास्ता मैंने चुना है उस मार्ग को अपनाएं और बुद्ध के सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल में लाएं। निश्चित रूप से आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात बाबा साहब ने अपने बहुजन समाज को समझाई। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बुद्ध का नाम सामान्यतः अहिंसा के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है। अहिंसा इसका मूल शब्द है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के प्रति वो ऐसा व्यवहार चाहते थे जैसा हर प्राणी अपने प्रति चाहता है। अहिंसा को ही उनकी शिक्षाओं उपदेशों का समस्त सार माना जाता है, उसे ही उनका प्रारंभ और अंत भी समझा जाता है। यदि अहिंसा को हटा दिया जाए तो बौद्ध धर्म समाप्त हो जाता है। तो हिंसा का परित्याग इसमें कहा गया है। किसी भी प्राणी को अनावश्यक रूप से, जब तक वो आपको नुकसान न पहुंचा रहा हो, उस पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक शेर है, यदि वो आपको खाना चाहता है या आप पर आक्रमण करता है तो निश्चित रूप से आप अपने बचाव में उसकी हत्या कर सकते हैं। वो हिंसा नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो आपको अपने प्राणों की रक्षा के बदले में वो आक्रमण करना पड़ा। इसी प्रकार यदि कोई शत्रु सेना आप किसी राजा पर आक्रमण करती है तो राजा का भी कर्तव्य है कि अपनी सेना के द्वारा उस सामने वाले शत्रु सेना का संहार करे। वो हिंसा नहीं कहलाएगी। तो यहाँ समझने की आवश्यकता है कि हिंसा का तात्पर्य किसी की हत्या करने से नहीं है, किन परिस्थितियों में वो हत्या की जा रही है वो महत्वपूर्ण है। बहुत कम व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए वे बहुत ही व्यापक है, अहिंसा से बहुत बढ़कर उसका महत्व है। अतएव यह आवश्यक है कि उनके सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाए। मैंने त्रिपिटक का अध्ययन किया है, कि बाबा साहब ने कहा है, और मैंने स्वयं भी त्रिपिटक को पढ़ा है और उसके बाद ही
हम इतनी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर सकते हैं। त्रिपिटक का अध्ययन किया, उस अध्ययन में मैंने जो समझा है उसे मैं अपने शब्दों में आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। प्रथम विशेषता इसकी जो बताई गई है वह है, बौद्ध धर्म जो है मुक्त समाज के लिए धर्म आवश्यक है। यदि आप समाज को एक बंधन में, एक सांप्रदायिक बाड़े में बांध के नहीं रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण है और अति आवश्यक है। क्योंकि बौद्ध धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और धार्मिक सिद्धांतों का भी विरोध करने का भी अधिकार। ये सबसे बड़ी बात है। आप किसी भी धर्म में उसके धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों का, उसके जो शब्द लिखे गए हैं उनका विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में एक खुली छूट है कि यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या उसको आप उचित नहीं मानते तो आप उसका विरोध भी कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, धर्म गुरुओं से उस पर चर्चा कर सकते हैं और खुल करके चर्चा कर सकते हैं। ये अधिकार एकमात्र बौद्ध धर्म में पाया जाता है। दूसरी विशेषता है, प्रत्येक धर्म अंगीकार करने योग्य नहीं है। बाबा साहब ने स्वयं कहा है कि धर्म तो दुनिया में कई प्रकार के हैं, लेकिन वो उसमें से कौन सा धर्म है जो मानव कल्याण के लिए और आपके खासकर हमारे लिए लाभदायक है, जिसमें इक्वलिटी की बात कही गई, समानता की बात कही हो और मौलिक अधिकारों को देने की बात कही गई हो, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ऐसे ही धर्म को हमें अपनाना चाहिए। तो उन्होंने पाया कि बौद्ध धर्म ही हमारे लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए अपनाने योग्य है और उसी का अंगीकार किया जाना चाहिए। तीसरी विशेषता उन्होंने कही कि धर्म का संबंध जीवन के तथ्यों और वास्तविकताओं से होना चाहिए। ईश्वर या परमात्मा, स्वर्ग या पृथ्वी के संबंध में सिद्धांतों, अनुमान मात्र की निराधार कल्पना से उसका संबंध नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा धर्म वो हो जो सत्यता पे आधारित हो, वास्तविकता पे आधारित हो, विज्ञान पे उसको कसा जा सके। स्वर्ग नर्क की कल्पनाओं के आधार पर यदि व्यक्ति को गुमराह किया जाए और उसे डर दिखाया जाए तो वो धर्म नहीं हो सकता है, वो अधर्म के समान है। चौथे नंबर में उन्होंने कहा कि ईश्वर को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। तथागत गौतम ने स्वयं ही कहा कि मैं खुद, उनके अपने बारे में उन्होंने कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो मैं आपको स्वर्ग में ले जा सकूँ या स्वर्ग में आपको पहुँचाने का कार्य कर सकूँ। इसीलिए उन्होंने कहा किसी भी धर्म जब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसका केंद्र ईश्वर को या उसी अलौकिक शक्ति को मानते रहेंगे। पांचवी विशेषता है, आत्मा की मुक्ति और मोक्ष को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। व्यक्ति को डर दिखाया जाता है कि आपकी आत्मा होती है और आप ऐसा कर्म करेंगे तो आत्मा नरक में जाएगी, उसी कष्ट उठाने पड़ेंगे, और यदि अच्छे काम करेंगे आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। धर्म के आधार पर यदि इस प्रकार के भय दिखाए जाए तो वो अनुचित है। व्यक्ति को सत्यता का भान होना चाहिए, क्योंकि इस जन्म में जो आप कर्म करेंगे उसका फल भी आपको इसी जन्म में प्राप्त होगा, ये निश्चित है, 100% है। आगे उन्होंने कहा कि पशु बलि को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। लोगों को सिखाना कि किसी पशु की हत्या कर देने से आपके पाप कम हो जाएंगे या आपको मुक्ति प्राप्त होगी, ये कदापि संभव नहीं है। किसी की दूसरे प्राणी की हत्या करने से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है और ये एक अनुचित कार्य है और ये बौद्ध धर्म में बिल्कुल इसकी मनाही है, इसे वर्जित रखा गया है। और यदि कोई भी धर्म ये कहता है कि आपके स्थान पर किसी पशु की बलि दी जाए तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपके पाप कर्म कम हो जाएंगे, ये कदापि संभव नहीं है। इस प्रकार की वैज्ञानिकता पर आधारित बौद्ध धर्म को बनाया गया है। सातवां है, वास्तविक धर्म का वास मनुष्य के हृदय में होता है, शास्त्रों में नहीं है। धर्म वही है जो मनुष्य अपने अंदर ग्रहण करता है, अपने जीवन में उसको आत्मसात करता है, न कि केवल शास्त्रों में पुस्तकों में लिख देने मात्र से धर्म का उद्धार नहीं होता है, धर्म महान नहीं होता है। ज्ञान कितना भी बड़ा लिखा गया हो, लेकिन यदि व्यक्ति उसे अमल में नहीं लाता है, अपने व्यवहार में नहीं उतारता है, तो उस धर्म का कोई महत्व नहीं है। आठवीं विशेषता है, धर्म के केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता होनी चाहिए। यदि नहीं है तो धर्म घोर अंधविश्वास के ऊपर आधारित है। उसका जो मुख्य केंद्र होना चाहिए मनुष्य और मनुष्य की नैतिकता होनी चाहिए। यदि किसी धर्म में नैतिकता का कोई महत्व नहीं है या नैतिकता नहीं है तो उस धर्म को हम अधर्म मानेंगे या उसे अंधविश्वास मानेंगे। नवी विशेषता है, नैतिकता के लिए जीवन का आदर्श होना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ईश्वर नहीं है, अतः इसे जीवन का नियम या कानून होना चाहिए। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कोई परमात्मा, कोई ईश्वर हमें
अपने कष्टों से मुक्त नहीं कराएगा। हमें स्वयं मेहनत करनी होगी, तब उसके परिणाम प्राप्त होंगे और हम अपने जीवन के मुक्तिदाता हम स्वयं हैं। ये गौतम बुद्ध ने स्वयं अपने शब्दों में कहा है। 10वां है, धर्म का कार्य विश्व को का पुनर्निर्माण करना है तथा उसे प्रसन्न रखना है, उसकी उत्पत्ति या उसके अंत की व्याख्या करना नहीं है। धर्म का कार्य व्यक्ति के उत्थान के लिए किया गया है, उसके पुनर्निर्माण के लिए किया गया है, समाज के विकास के लिए बात करता है, न कि उसके पूर्व जन्म की बात करता है, वो पृथ्वी कब बनी कब खत्म होगी। ऐसी काल्पनिक बातों को, निराधार बातों का कोई महत्व धर्म में नहीं होता है। जो वर्तमान समय में है उसे कैसा सही बनाया जा सकता है, कैसे मानव का कल्याण हो सकता है, इसकी चर्चा धर्म में होती है, जो कि बौद्ध धर्म की एक विशेषता है। 11वां है कि संसार के दुख स्वार्थों के टकराव के कारण होते हैं और इसके समाधान का एकमात्र तरीका अष्टांगी मार्ग का अनुसरण करना है। तथागत गौतम बुद्ध के बताए गए अष्टांगी मार्ग पर बाबा साहब ने कहा है, यदि आप अपने सांसारिक दुखों का अंत करना चाहते हैं तो आपको अष्टांगी मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। अष्टांगी मार्ग का हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप इसमें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। 12वीं विशेषता है, संपत्ति के निजी स्वामित्व के अधिकार व शक्ति का एक वर्ग के हाथ में आ जाना और दूसरे वर्ग को दुख मिलता है। यदि प्राकृतिक संपदा है देश की और वो एक वर्ग विशेष के हाथ में एकत्रित कर दी जाती हैं और बाकी बहुसंख्यक वर्गों से वंचित कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप में उनमें टकराव होगा और वो दुखों का कारण बनता है। इसलिए जो भी संपत्ति, उसमें समानता का अधिकार होना चाहिए और सबको योग्यता के अनुसार उसमें हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। संपत्ति के निजी स्वामित्व से अधिकार व शक्ति एक वर्ग के हाथ में आ जाती हैं तो दूसरे वर्ग को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचता है। 13वीं विशेषता है कि समाज के हित के लिए आवश्यक है कि इस दुख का निदान इसके कारण का निरोध करने के लिए किया जाए। क्या समस्या है, क्या दुख है, उसके उपाय धर्म के द्वारा बताए जाने चाहिए, न कि उसे अंधविश्वास में डुबोए रखना चाहिए। 14वीं विशेषता है, सभी मानव प्राणी समान हैं। धर्म की प्रमुख विशेषता यही है कि जितने भी प्राणी हैं, जितने मनुष्य हैं, सब में इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या उसके वर्ण के आधार पर किसी प्रकार का उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सबको समान रूप से मंदिर में या बुद्ध विहार में जहाँ भी वो दर्शन करते हैं वहाँ समान रूप से बैठने का, पूजा पाठ करने का, जाप करने का, जो भी उसकी पद्धति है उसका समान इक्वलिटी होनी चाहिए, एक समान अधिकार होना चाहिए। भगवान के और मनुष्य के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होना चाहिए, किसी दलालों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात बौद्ध धर्म में स्पष्ट रूप से बाबा साहब ने कही है। 15वीं विशेषता है, मनुष्य का मापदंड उसका गुण होता है, न कि जन्म। बौद्ध धर्म में स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर महापरिनिर्वाण प्राप्त करता है या बुद्धत्व को प्राप्त करता है, बोधिसत्व बनता है। जन्म के आधार पर इसका कोई महत्व नहीं है। चाहे किसी भी निम्न से निम्न जाति में व्यक्ति पैदा हो और यदि गुणवान है, योग्य हैं, तो वो बुद्धत्व को प्राप्त करता है, बोधिसत्व बनता है और महापरिनिर्वाण को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जन्म का कोई महत्व नहीं है, व्यक्ति की गुण और उसकी योग्यता का महत्व कहा गया है। 16 नंबर पे जो चीज़ महत्वपूर्ण है वह है उच्च आदर्श, न कि उच्च कुल में जन्म लेना। बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर उच्च कुल का कोई महत्व नहीं है। वहाँ पर तो जो आदर्श आप जी रहे हैं, अच्छे आदर्शों को जो पालन करता है वो महत्वपूर्ण है। तो आपका आचरण, आपके आदर्श महत्वपूर्ण हैं, आपके जन्म का कोई महत्व नहीं है। आपके कितनी बड़े कुल में पैदा हो, यदि आप नीच कर्म करते हैं आप तो नीच ही कहलाएंगे। और नीचे कुल में पैदा हुए, यदि आपके आदर्श श्रेष्ठ हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा आचरण आपका है, तो आप उच्च कुल के प्राणी कहलाएंगे। 17वीं विशेषता है, इसके प्रति मैत्री का, सहचर भाईचारे का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। धर्म वही है जिसमें हमेशा भाईचारे की बात करें, सहचार्य की बात करें। कभी भी यदि आप दोनों चीज़ों को हटा देंगे तो वो समाज जंगल राज में परिवर्तित हो जाएगा। जहाँ भाईचारा ना होगा, मित्रता नहीं होगी, सहयोग नहीं होगा, वो समाज एक जंगल राज में परिवर्तित हो जाता है। 18वीं विशेषता बाबा साहब ने बताई कि प्रत्येक व्यक्ति को विद्या प्राप्त करने का अधिकार है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ज्ञान विद्या की उतनी ही आवश्यकता है जितनी भोजन की। बाबा साहब ने कहा
मनुष्य बिना शिक्षा के एक पशु के समान है, जिसे जिधर समाज हाँकता है उधर वो चला जाता है। मनुष्य के लिए जितनी आवश्यकता भोजन की है, भोजन के द्वारा जिंदा रहता है, उतनी ही आवश्यकता शिक्षा की है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। इससे पहले जो धर्म थे जिनमें लोग डूबे हुए थे, वहाँ पर एक वर्ग विशेष को शिक्षा तक सीमित रखा गया और बहुजन समाज को, बहुजन को शिक्षा से वंचित रखा गया। उसकी उसके हम आलोचना करते हैं। बाबा साहब ने उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा बौद्ध धर्म वही हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान शिक्षा लेने का अधिकार प्राप्त हो। आगे कहा है 19 नंबर पे, अच्छा आचरण विहीन ज्ञान खतरनाक होता है। ज्ञान कितना भी महत्वपूर्ण अच्छा हो, यदि आप उसे आचरण में नहीं अपना सकते हैं, उतार नहीं सकते हैं, तो वो खतरनाक सिद्ध होता है, हानिकारक होता है पूरे समाज के लिए। 20 विशेषता बाबा साहब ने बताई, कोई भी चीज़ भ्रमातीत या अचूक नहीं होती है। कोई भी चीज़ सर्वदा बाध्यकारी नहीं होती है। प्रत्येक वस्तु छानबीन और तथा परीक्षण के अध्ययन पर आधारित होती है। इस धर्म में किसी भी चीज़ को भ्रांति के आधार पर नहीं अपनाया गया है। वो बौद्ध धर्म में कोई भी बात, कोई भी घटना को बिना अनुभव के आधार पर, तथ्य के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है। हर चीज़ का परीक्षण व्यक्ति स्वयं करता है, उसके अनुभव के आधार पर उसे लोगों को बताया जाता है। 21 नंबर पर उन्होंने कहा, कोई भी वस्तु सुनिश्चित तथा अंतिम नहीं होती है। हर वस्तु को खोजा जा सकता है, समझा जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। अंतिम नहीं होती हैं, उसमें सुधार की निरंतर आवश्यकता होती है। चाहे ज्ञान कोई सा भी हो, हमेशा उसको परिवर्तन करेंगे, संशोधन करेंगे, उसको परिष्कृत करेंगे, तभी उसकी विशेषताएं बनी रहती हैं। जैसे पानी को यदि एक जगह बंद कर दिया जाए या स्थिर कर दिया जाए तो वो भी कुछ समय के बाद सड़ जाता है। इसलिए निरंतरता झरने की समान शिक्षा में, ज्ञान में होनी चाहिए। 22 नंबर पर उन्होंने कहा, प्रत्येक वस्तु कारण कार्य संबंध के नियम पर अधीन होती है। कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती है, और कोई भी जीवन में जो परिवर्तन आता है उसका कोई न कोई कारण, जो दुख भी आता है तो उसका कोई कारण होता है, अच्छा समय भी आता है तो उसका भी कोई कारण होता है। तो कार्य कारण संबंध हर घटना के साथ जुड़ा हुआ होता है। जबकि कई धर्मों में बताया गया है कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ऐसा हो रहा है। बौद्ध धर्म इस बात का पूरा तरह से खंडन करता है। वो पूर्व जन्म को नहीं, वर्तमान समय में जो घटनाएं हो रही हैं उसी का एक दूसरे से जोड़कर उसका अध्ययन करने पर बल देता है। 23 नंबर में बाबा साहब ने कहा, कोई भी वस्तु स्थायी या सनातन नहीं है। मतलब हर चीज़ परिवर्तनशील है, चाहे धर्म हो, चाहे व्यक्ति हो या स्थान हो। समय के अनुसार हर चीज़ बदल जाती है। दुख भी हमेशा रहने वाला नहीं है, वो कभी न कभी समय आएगा और वो सुख में परिवर्तित हो जाए। और सुख भी स्थायी नहीं है, वो दुख भी उसके जीवन में आना निश्चित है। इसलिए परिवर्तनशील हैं और प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील होती है। सदैव वस्तुओं में होने का ये क्रम चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। यदि ऐसा होता तो अमीर व्यक्ति जीवन भर अमीर रहता और सुखी व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता, उसके जीवन में दुख कभी आता ही नहीं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आए, और उसके मृत्यु अंतिम सत्य हैं जो हर व्यक्ति को उसका सामना करना पड़ता है। 24 नंबर का है, बुद्ध, यदि सत्य तथा न्याय के लिए न हो कोई भी युद्ध लड़ा जाए। युद्ध लड़ना गलत नहीं बताया बुद्ध ने। उन्होंने कहा लेकिन युद्ध का आधार सत्य और न्याय के लिए होना चाहिए, तो वो अनुचित नहीं होता है। यदि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई राजा पड़ोसी राजा पर आक्रमण करता है, उसे गुलाम बनाता है, वहाँ की प्रजा को दुख देता है, तो वो अनैतिक युद्ध है। यदि अपनी रक्षा के लिए या वहाँ के नागरिकों को बचाने के लिए यदि युद्ध लड़ा जाता है तो नैतिकता पर आधारित होता है। अंतिम विशेषता बताएं, पराजित के लिए विजेता के कर्तव्य होते हैं। यदि कोई व्यक्ति को, राजा को किसी ने हरा दिया है, तो वहाँ की जो जनता है उसके विकास, उसकी रक्षा का जो दायित्व है उस जीतने वाले राजा का होता है। तो उससे भी वो विमुख नहीं हो सकता है। किसी पड़ोसी राज्य को समाप्त करके, नस्त नाबूद करके छोड़ना एक बड़ा बड़ा पाप है। वहाँ की जनता की रक्षा करना या उन्हें संरक्षण देना भी उस विजेता राजा का मौलिक कर्तव्य है, अनिवार्य कर्तव्य है कि वो उसकी भी रक्षा करें। बुद्ध का संक्षिप्त रूप में यही एक सिद्धांत था। यह कितना प्राचीन परंतु कितना नवीन है, उनके उपदेश कितने व्यापक और कितने गंभीर हैं। बाबा साहब ने इस चीज़ का विस्तार से अध्ययन किया है। हमने बहुत शॉर्ट में इसको आज आपसे चर्चा में
सुनाया और इस पर चर्चा की। ये बहुत ही संक्षिप्त रूप में समय का अभाव है, लेकिन हम जो भी बात कहें एक तथ्यों के आधार पर, एक प्रमाणिक पुस्तक के आधार पर हम इस बात को कहते हैं। क्योंकि कोई भी बात चाहे धार्मिक हो या सामाजिक हो, कल्पना के आधार पर यदि कोई कहता है तो उसका हम विरोध करते हैं। तो आज हमने बाबा साहब की वाङ्मय पुस्तक के भाग नंबर 7 के प्रश्न संख्या 332 से ये घटना आपको बताई, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, इस पर चर्चा की। आपको ये चर्चा किस प्रकार की लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब के साथ लिख करके अवश्य डालें, जिससे हम भविष्य में इसमें सुधार करने की पूरा प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल। सभी को नमो बुद्धाय।